बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव सोनगढ़ में किसान रामदयाल रहता था। रामदयाल मेहनती और ईमानदार किसान था। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थे उसके दो बैल, शेरा, काला। दोनों बैल बचपन से साथ पले थे। वे सिर्फ जानवर नहीं थे, बल्कि रामदयाल के परिवार के सदस्य थे। रामदयाल अक्सर कहता था, ये मेरे हाथ हैं, इनके बिना मैं अधूरा हूँ। शेरा समझदार और शांत स्वभाव का था, जबकि काला थोड़ा चंचल लेकिन बेहद वफादार था। दोनों साथ खाते, साथ काम करते और साथ ही आराम करते थे। गांव में रामदयाल की बहुत इज्जत थी। उसकी पत्नी गंगा भी बैलों से अपने बच्चों जैसा प्यार करती थी। वो रोज उन्हें अपने हाथ से चारा खिलाती और उनके माथे पर तिलक लगाती। गांव वाले कहते थे, रामदयाल का खेत इसलिए लहलहाता है क्योंकि उसके बैल खुश रहते हैं। लेकिन एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई। रामदयाल कर्ज में डूब गया। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि उसे अपने बैल बेचने की नौबत आ गई। ये फैसला उसके लिए किसी सज़ा से कम नहीं था। एक दिन गांव का व्यापारी माखनलाल बैलों को खरीदने आया। रामदयाल की आंखों में आंसू थे। वो बैलों के गले लगकर रो पड़ा। शेरा और काला भी जैसे सब समझ रहे थे। वे बार बार रामदयाल को सूंघ रहे थे। गंगा रोते हुए बोली, इन्हें मत बेचो। लेकिन मजबूरी बड़ी थी। व्यापारी दोनों बैलों को अपने साथ ले गया। माखनलाल बहुत कठोर इंसान था। वो बैलों से दिन रात काम करवाता, ना सही चारा देता, ना आराम करने देता। काला अक्सर गुस्से में रस्सी तोड़ने की कोशिश करता, पर शेरा उसे शांत कर देता। शेरा बोला, धैर्य रखो मित्र, समय बदलता है। माखनलाल के घर में एक छोटी लड़की थी, चंदा। चंदा बहुत दयालु थी। जब भी मौका मिलता वो चुपके से बैलों को रोटी और गुड़ खिलाती। धीरे धीरे बैल चंदा से बहुत लगाव महसूस करने लगे। एक दिन माखनलाल ने बैलों को बिना आराम दिए लगातार 2 दिन तक हल में जोत दिया। काला थक कर गिर पड़ा। माखनलाल ने उसे डंडे से पीटना शुरू कर दिया। ये देखकर शेरा ने पहली बार विद्रोह किया। उसने हल तोड़ दिया। माखनलाल गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने दोनों बैलों को कांजी हाउस भेज दिया। वहां कई जानवर बंद थे, सब भूखे प्यासे। रात को काला बोला, हम यहाँ मर जाएंगे। शेरा बोला, नहीं, हमें आज़ाद होना होगा। दोनों ने दीवार तोड़ने की योजना बनाई। कई घंटों की मेहनत के बाद दीवार टूट गई। सभी जानवर भाग निकले। भागते समय उन्हें एक जंगली सांड मिला। सांड ने उन पर हमला कर दिया। इस बार दोनों बैल मिलकर लड़े। आखिरकार सांड भाग गया। दोनों घायल थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। चलते चलते उन्हें रास्ता पहचाना सा लगा। वे तेजी से दौड़ने लगे और कुछ देर बाद वे रामदयाल के घर पहुंच गए। रामदयाल उन्हें देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। रामदयाल के घर में उसकी बूढ़ी माँ जसोदा भी रहती थी। जब तक रामदयाल गरीब था, वो माँ की सेवा करता था। लेकिन हालात बिगड़ने से उसकी पत्नी गंगा माँ की अनदेखी करने लगी थी। जसोदा को समय पर खाना नहीं मिलता था। एक दिन घर में शादी की तैयारी थी। घर में तरह तरह के पकवान बन रहे थे। जसोदा भूख से परेशान होकर धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ी, लेकिन गंगा ने उसे डांटकर भगा दिया। रामदयाल की छोटी बेटी लाली अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। वो चुपके से पूड़ियाँ लेकर दादी को खिलाने लगी। एक दिन लाली ने दादी को मेहमानों की जूठी पत्तलों से खाना खाते देख लिया। वो रोने लगी। उसी समय रामदयाल और गंगा ने ये दृश्य देखा। दोनों शर्म से झुक गए। रामदयाल बोला, मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। जसोदा को सम्मान मिलने लगा। गंगा ने खुद अपने हाथ से माँ को खाना खिलाया। शेरा और काला भी रोज जसोदा के पास बैठते। जसोदा कहती, इन जानवरों में भी इंसानों से ज्यादा संवेदना है। कुछ समय बाद बारिश अच्छी हुई। फसल लहलहा उठी। रामदयाल का घर फिर खुशियों से भर गया। गांव में ये कहानी मिसाल बन गई। घुलिए, जानवरों से प्रेम, बुजुर्गों का सम्मान, कठिन समय में निष्ठा। कहानी की सीख, पशु हों या माता पिता, जो हमें सहारा देते हैं, उनका सम्मान करना ही सच्ची इंसानियत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी होगी। जय माता दी।